हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन फर्स्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 2 करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें क्या बनाना है? इन लीनियर इस प्रॉब्लम में से हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड से। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। अगर हम 1 ऐड करें न्यूमिनेटर में एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दे, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन कितना कम हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 हो जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड 1। अगर हम 1 ऐड करें टू द डिनोमिनेटर, बस डिनोमिनेटर में। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? हमें फ्रैक्शन पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को ही अपना x/y मान लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखिए, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन कितना है? x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, x/y में क्या करना है? ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस 1। फ्रैक्शन कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन बना देंगे। ये हमने मान ली ये इक्वेशन है हैशटैग। तो ये हो जाएगा x+1 = y-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब x+1 है, 1 वाली डिजिट इधर ले जाइए, y इधर ले जाइए। x ये प्लस में है, y इधर माइनस y हो जाएगा। ये -1 + 1 है, -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा x - y = माइनस प्लस तो -2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब जब ये फर्स्ट इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? कहा है वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x = y+1। 2x - y = 1। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो हम क्या करेंगे? बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए। फर्स्ट थी हमारी x - y = -2, 2x - y = 1। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा y से y। अब माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 2x में से x गए, x वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है। -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x आ गया हमारा 3। जब x 3 आया है तो हम क्या करेंगे? पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे x = 3। तो x क्या है? 3। -y = -2, -y = -2 -3। ये हो जाएगा -2 -3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y = 5 आ गया आपका। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज x ऊपर था तो 3/5। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी थी? सोनू से 3 गुना थी। और 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी की एज कितनी थी? 2 गुना, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? हमें नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो हमने जब एज नूरी और सोनू की बतानी है तो हम क्या लिखेंगे? लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is X and present age of Sonu is Y। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो x - 5 = y - 5 कितनी है? 3 गुना है तो 3। इसको सॉल्व करेंगे। x - 5 = 3y -3 5 = 15। x - 3y प्लस का 3 था, इधर -3y हो गया, = -15 + 5। ये हो जाएगा x - 3y
इज इक्वल -15 में से 5 गए -10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें, नूरी विल बी ट्वाइस, कब? 10 ईयर लेटर। तो x + 10 y + 10, लेकिन कितनी है? ट्वाइस है, तो हमने 2 कर दिया। ये जो है x + 10 इज इक्वल टू y + 2 10 जो 20, x - 2y इज इक्वल 20 प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा। x - 2y इज इक्वल 20 में से 10 गए 10। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ क्या करेंगे? बाय दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x - 3y इज इक्वल -10, x - 2y इज इक्वल 10। साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गए 1, लेकिन साइन किसका? 3 का, तो -y आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 10 20, लेकिन साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y क्या आ गया हमारा? 20। y किसकी एज थी? y एज थी हमारी सोनू की। अब पुट y इज इक्वल 20 इन इक्वेशन सेकेंड में रखिए। x - 2 × 20 इज इक्वल 10, x - 40 इज इक्वल 10, x इज इक्वल 10 + 40, x इज इक्वल 50। अब x हमारा क्या है? 50, तो हम क्या लिखेंगे? दी एज ऑफ नूरी इज 50 एंड दी एज ऑफ, किसकी एज? y, मतलब सोनू की एज, सोनू इज 20। अब देखिए इसका पार्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसका सम? उन डिजिट का 2 डिजिट नंबर का इज़ 9। मतलब कि अगर हम एक डिजिट मान लें x है, यूनिट डिजिट x है, दूसरी डिजिट हो गई y, 10 डिजिट नंबर, तो x + y हमारा 9 दे दिया। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing। 9 times this number, मतलब कि जो हमारा नंबर है कौन सा? 10y + x, यही तो हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसका 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? ट्वाइस बाय रिवर्सिंग, मतलब कि 2 × 10x + y, रिवर्सिंग करने पे। तो हमें क्या बताना है? द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये हो जाएगा फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है हमारा, हम मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड 10 डिजिट बी y। तो ये हो जाएगा द नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा हमारा? यूनिट डिजिट x है तो x हो गया, और 10 डिजिट क्या है? y है, तो ये 10y + x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। फिर क्या है? रिवर्सिंग द नंबर को रिवर्स करने पे हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 10x + y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x + y कितना है? 9 के इक्वल है। जो हमारा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है 10y + x, ये 9 टाइम्स है किसके? ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द नंबर। ये हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और इससे हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो ये जो है 9 × 10 जो 90y + 9x इज इक्वल टू 10 जो 20x + 2y। 90y है, 9x है, 20x है, 2y है। x वाली एक तरफ, सारी डिजिट एक तरफ ले जाइए। 90y + 9x - 20x - 2y इज इक्वल 0 हो गया। अब ये 9x में से कितना? 9x में से 20x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11x, वो भी माइनस का। 90y में से 2y माइनस करेंगे तो प्लस का कितना आएगा? 90 में से 2 चला गया, 88y इज इक्वल 0। अब इसमें से हम 11 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 11 हमने कॉमन ले लिया, माइनस का x + 8y इज इक्वल 0। अब ये 11 इधर चला गया, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में हो जाएगा -x + 8y इज इक्वल 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे? बाय दी
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल 9, हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल 0। ये कट जाएगा, 8 और 8y प्लस वाई 9y इज इक्वल 9, y इज इक्वल 9/9, कैंसिल आउट हो जाएगा 1, y की वैल्यू आ गई 1। पुट y इज इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल 9, x इज इक्वल 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। जब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है, तो द नंबर विल बी, नंबर क्या होगा हमारा, देखिए 10y, y है हमारा 1 प्लस x है हमारा 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 मतलब कि 18, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है पैसे विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपीज़। शी आज द कैशियर से उसने कहा टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट ओनली, कि उसे बस 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट मीना को कितने मिले 25। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव, मतलब कि 50 और 100 के से कितने नोट्स मिले। तो हम मान लेते हैं कि जो मीना थी उसे कितने नोट्स मिले, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹100 नोट्स बी x and y रिस्पेक्टिवली, कि 50 के x नोट मिले हैं और 100 के y नोट मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम x प्लस वाई, मतलब टोटल नोट जो थे हमारे कितने थे 25 नोट्स थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल 25, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 2000 रुपीज़ चाहिए, कितने 50 के हमने मान लिए x नोट हैं और 100 के मान लिए हमने y नोट हैं, तो कितने हो गए टोटल 2000 रुपीज़ हो गए। अब ये सेकंड इक्वेशन नहीं होगी, हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 50 हमने कॉमन लिया, तो x प्लस 50 टू जा 100 2y प्लस ये देखिए 2000 है, तो 2000 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 50 हम अलग कर लेंगे, इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 2000 डिवाइड बाय 50, ये जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 जो 20 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल 25 और सेकंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल 40। तो साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस माइनस, ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2y में से y गया, माइनस का y, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन 40 का तो माइनस आ जाएगा, 40 में से 25 गए तो हमारा 15, y हमारा 15 कैसे आए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y हमारा 15 आ गया। तो पुट y इज इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल 25, x इज इक्वल 25 माइनस 15, x इज इक्वल 10, x 10 आया है। तो स्टेटमेंट क्या बनी हमारी, द नंबर of ₹50 notes is 10 and ₹100 notes is 15। अब देखिए पार्ट फिफ्थ। अब पार्ट फिफ्थ क्या कह रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days, लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है कितने, पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब कि 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज हो गया, सबको देना ही देना है, और उसके बाद जितने दिन कोई पर्सन वो बुक रखेगा
उसके एडिशनल चार्ज लगता रहेगा पर डे के हिसाब से। सारिथा पे ₹27। सारिथा ने कितने 27 रुपीज़ पे करे फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी और 27 रुपीज़ दिए। वाइल सूजी पे 21, सूजी ने 21 रुपये दिए फॉर बुक शी कैप फॉर 5 डेज। उसने कितने दिन के लिए रखी? 5 डे के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज बताना है, एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, किसका बताना है? ईच एक्स्ट्रा डे का भी चार्ज बताना है। तो जो हमें पूछा है उसको ही हम XY मान लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी Y। तो फर्स्ट हमारा क्या कहा है कि सारिथा ने कितने 27 रुपीज़ दिए। सारिथा ने 27 रुपीज़ दिए कितने? 7 डेज़ के लिए। अब 3 डेज़ तो उसने बुक रखी, तो 3 डेज़ पे फिक्स चार्ज लग गया ₹100 और बाकी 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचा, तो 4 डेज़ पे Y चार्ज लग गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में 21 रुपये चार्ज दिए किसने? सूजी ने, और 21 रुपीज़ सूजी ने दिए लेकिन 5 डे के लिए, तो 3 डे के लिए तो X चार्ज हो गया, बाकी बचे 2 डे के लिए Y चार्ज हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्या करेंगे अब? बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये जाएगा X + 4Y = 27, X + 2Y = 21। साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस माइनस, X से X कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गए 2Y साइन 4 का प्लस का = प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से 21 गए तो 6 साइन किसका? 27 का। Y = 6/2, 2 3 = 6, Y = 3। तो Y 3 है, पर डे चार्ज कितना है? 3 रुपीज़। पुट Y = 3 इन इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। X + 2 × 3 = 21, X + 2 3 = 6 = 21, X = 21 - 6, ये हो जाएगा 50। तो फिक्स चार्ज हमारा कितना हो गया? 15 रुपीज़। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे द फिक्स चार्ज इज़, फिक्स चार्ज कितना है? 15, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज़ कितना हो गया? 3 रुपीज़। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।